दोस्तों आज के वीडियो में हम टी.एस. इलियट की एक बहुत ही फेमस पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, आफ्टर द कप्स, द मार्मेलेड, द टी, अमंग द पोर्सिलेन, अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी। यहाँ इलियट कहते हैं, इतना ज़्यादा चाय पीने, जैम खाने और इन सारे बर्तनों को जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, इन्हें गंदा करने के बाद क्या हम दोनों को बात करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, इससे कुछ फ़ायदा होगा? वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल टू हैव बीटन ऑफ द मैटर विथ अ स्माइल। मुझे नहीं लगता इसका कोई फ़ायदा है, क्योंकि मैं मुश्किल से अपनी बातों को बोल सकता हूँ। मुझे काफ़ी डर लगता है। मैं बस एक झूठी मूठी स्माइल दे देता हूँ ताकि मैं अपने डर को छिपा सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बोलने टाइम ही हड़बड़ा जाऊँगा, हिचकिचाना शुरू कर दूँगा, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता यह कोई काम का है। टू हैव स्क्वीज्ड द यूनिवर्स इनटू अ बोल टू रोल इट टुवर्ड सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है इस यूनिवर्स को किसी ने दबाकर एक बोल में चेंज कर दिया है और यह बहुत बड़े और डरावने क्वेश्चन में लगातार रोल हो रहा है, यहाँ से वहाँ घूम रहा है। इन दोनों लाइंस के थ्रू इलियट एक बार फिर से अपने फियर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वह गर्ल से बात भी करना चाहते हैं एंड सेम टाइम वह बात करने से डरते भी हैं। टू से आई एम लजारस कम फ्रॉम द डेड, कम बैक टू टेल यू ऑल, आई सेल टेल यू ऑल। मैं लजारस हूँ जो कि मौत के बाद वापस आया हूँ। लजारस एक बाइबलिकल कैरेक्टर है जिसे जीसस ने उनकी डेथ के बाद दोबारा जिंदा कर दिया था। एलियट खुद को वही लजारस कहते हैं। ये बताते हैं कि मैं वापस जिंदा होकर आया हूँ। मैं तो पहले ही मर गया था, लेकिन तुमसे बात करने के लिए, मैं तुमसे बातें कर सकूँ, इसके लिए दोबारा जिंदा होकर वापस आया हूँ। इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो बाई हर हेड शुड से दैट इज नॉट वाट आई मींट एट ऑल, दैट इज नॉट इट एट ऑल। अगर कोई अपना सर तकिए के नीचे रखे, यहाँ वे अपनी फिर से बिलवेड या उस गर्ल के बारे में बोल रहे हैं जिन्होंने अपने सर के नीचे तकिया रखा है। तो क्या इसका मतलब वही है जो मैं कहना चाहता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये सब कभी नहीं कहना चाहता। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल। क्या यह सब कहना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता यह सब कहने लायक कोई चीज़ें हैं। ये सब बेतुकी बातें हैं। आफ्टर द सन सेट्स एंड द डोर यार्ड्स एंड द स्प्रिंकल्स स्ट्रीट्स, आफ्टर द नोवेल्स, आफ्टर द टी कप्स, आफ्टर द स्कर्ट्स दैट ट्रेल अलोंग द फ्लोर। सूरज भी डूब चुका है और खिड़कियां दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इन बेजान रास्तों में घूमने के बाद भी मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। हमने इतने ज़्यादा चाय के कप पी लिए हैं। मैंने इन स्कर्ट्स को कई बार देखा है। यहाँ स्कर्ट का मतलब उन गर्ल्स से है जो कि फ्लोर पर यहाँ वहाँ टहल रही है। एंड दिस एंड सो मच मोर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट वाट आई मीन। यह सब काफ़ी बहुत ज़्यादा है। यह कहना असंभव है कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। बट एज इफ a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen, would it have been worthwhile? लेकिन शायद ऐसा हो जाता, एक जादुई लांटेन आता जिसे मैं इस स्क्रीन पर फेंक पाता। उसके बाद मेरे नर्व्स में जो पैटर्न बन रहे हैं, मेरी इन सांसों में, मेरे इन नसों में जो पैटर्न बन रहा है, उससे शायद तुम्हें कुछ पता चल पाता मैं तुमसे कितना ज़्यादा लव करता हूँ। मैं तुमसे बातें करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हूँ, लेकिन यह बस मेरी थाउट है। ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला। इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोविंग ऑफ अ सोल एंड टर्निंग टुवर्ड द विंडो। एक बार फिर से यह लाइन रिपीट हो रहा है, जहाँ पोएट कहते हैं, कोई अगर तकिया रखे तो मैं क्या करूँ, कोई अगर अपना सोल फेंक दे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह सब करने के बाद ये सभी लोग खिड़की की तरफ मुड़ जाते हैं। शुड से दैट इज नॉट इट ऑल, दैट इज नॉट वाट आई मींट एट ऑल।
मैं बस यही कहूँगा, इसका मतलब यह नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। यह तो उससे बिल्कुल अलग है। जो मैं समझाना चाहता हूँ वह मैं कह नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन यह वो नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। नो, आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट, नॉर वॉज मींट टू बी। एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, वन दैट विल डू। ना, मैं कोई प्रिंस हेमलेट नहीं हूँ। प्रिंस हेमलेट शेक्सपियर के ट्रेजिक प्ले हेमलेट के मेन कैरेक्टर हैं। यहाँ इलियट कहते हैं, मैं कोई हेमलेट नहीं हूँ, ना ही मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मैं तो एक तुच्छ सा दरबारी हूँ। एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। टू स्वेल अ प्रोग्रेस, स्टार्ट अ सीन और टू एडवाइज द प्रिंस, नो डाउट एन इजी टूल। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्रेस हो सके, चाहे मुझे 1 या 2 सीन क्रिएट करना पड़े। दोस्तों, आपको पता होगा शेक्सपियर मेनली अपने ड्रामाज और ट्रेजिडी को एक्ट्स में लिखा करते थे और उन्हें फिर सीन्स में डिवाइड करते थे। बट इलियट यहाँ खुद को शेक्सपियर से कंपैरिजन करके खुद को लोअर बता रहे। वे कहते हैं, मैं उतना बड़ा प्ले नहीं लिख सकता, मैं बस 1 या 2 सीन क्रिएट करना चाहता हूँ ताकि मैं अपना प्रोग्रेस कर सकूँ। मैं उस प्रिंस हेमलेट को भी सलाह दे सकूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं एक तुच्छ सा चमचा हूँ। डिफरेंशियल ग्लेड टू बी ऑफ यूज, पेलिटिक कोशियस एंड मेटिकुलस, फुल ऑफ हाई सेंटेंस बट अ बीट ऑब्ट्यूस। मैं कुछ इज्जत भी पाना चाहता हूँ जो मेरे यूज के लिए होगा। मैं बहुत चालाक हूँ लेकिन डरपोक भी हूँ और साथ ही सावधान भी रहता हूँ। कभी कभी मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा बुद्धू सा प्राणी हूँ। 8 टाइम्स इंडीड, ऑलमोस्ट रिडिकुलस, ऑलमोस्ट ऑफ टाइम्स द फूल। मैं कई बार मजाकिया बन जाता हूँ और अधिकतर समय तो मैं एक जोकर जैसा रहता हूँ जो सबको हंसाता है।